अच्छा भैया, एक जिज्ञासा और इसे गुरु बहाना हमारे गांव में भी है, चाहे जहाँ रह रहे वहाँ भी। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल बहुत सुंदर गुरु काज करती है, बहुत सुंदर। और अचानक उनके घर में कोई कष्ट, परेशानी, मुसीबत, समस्या, क्योंकि जगत है तो ये तो दुख सुख लगा रहेगा। तो सबसे पहले वो महादेव को ही छोड़ती है। जो हमारे इतना तो शिव चर्चा कर रहे थे, हम पे महादेव की दया में दुख आ गया, वो महादेव को ही क्यों छोड़ देती है? ऐसा क्यों होता है? इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए वीरेंद्र भाई, हम इस पर ये कहना चाहेंगे कि हमारे बहुत सारे बहनाएं, बात सही है कि चर्चा में खूब चलती है, दिन रात गुरु की बात करती है, चर्चा भी करती है, भजन भी गाती है। लेकिन होता क्या है ना कि वो विचार में चल रही है, अभी उसका मन विचार से भाव में नहीं गया है। विचार से भाव में मन तभी जाएगा जब वो 3 सूत्र सही ढंग से करेगा। अच्छा। उस व्यक्ति से आप 3 सूत्र पर बात करिए, उससे पूछिए कि आप एक माला गुरु को भावजनित प्रणाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप गुरु से दया पल प्रतिपल मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं। आप प्रत्येक दिन 5 लोगों से जब पूछिएगा यह बात, आपको पता चलेगा कि लोगों का 3 सूत्र ही नहीं हो रहा है। अच्छा। और रहा सवाल गुरु को छोड़ने का, इसका कारण क्या है कि देखिए, गुरु तो हमारे शरीर में है नहीं, गुरु तो हमको डांटते हैं नहीं, गुरु तो हमको बताते हैं नहीं, बोलते हैं नहीं गुरु हमसे कि तुम यहाँ गलती कर रहे हो, तुम यहाँ ये गलती कर रहे हो। तो वहाँ हम गुरु पर ही सारा आरोप लगा देते हैं। अपना गलती तो हम देख नहीं रहे हैं कि हम विशिष्टता में कहाँ गलती कर रहे हैं, हमसे कहाँ गलती हो रही है, हमसे कहाँ कमी हो रही है, ये तो हम लोग देख नहीं पाते हैं। ये तो वही देखेंगे ना जो हमसे ऊपर के गुरु भाई हैं। हम अपने गलती अपने नहीं देख सकते हैं, हमारी गलती हमारे से ऊपर का जो गुरु भाई हैं वो हमारे गलती को निकाल सकते हैं, वो जान सकते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो अपने के ऊपर से जिसको भी हम ऊपर मानते हैं, अपने से ऊपर के गुरु भाई को, उनके सानिध्य में जब हम जाएंगे, उनके संपर्क में हम आप जब जाएंगे, तो संपर्क में तो महादेव के संपर्क में जाना है, शिव के संपर्क में जाना है। लेकिन शिव के संपर्क में जब तक हमारा आपका मन नहीं जा रहा है, तब तक तो गुरु भाई गुरु बन का सहारा लेना पड़ेगा, साहब का सहारा लेना पड़ेगा। साहब भी कहते हैं ना कि गुरु और शिष्य के बीच में कोई नहीं होता है। लेकिन जब गुरु शिव आपके हो जाएंगे तब, लेकिन जब तक आपके गुरु शिव नहीं हो रहे हैं तब तक तो साहब हैं बीच में, गुरु भाई गुरु बन है बीच में, आपको मदद करने वाले हैं, आपको सही रास्ता बताने वाले हैं। तो ऐसे गुरु भाई का मदद लीजिए, ऐसे गुरु भाई का सहारा लीजिए आप, जो आपको सही बात बताए, गुरु की दिशा में लेकर के चले, गुरु की बात आपको बताए, साहब की बात आपको बताए, और 3 सूत्र आपको सही ढंग से समझाए। ऐसे गुरु भाई के सानिध्य में जाएंगे और तो आपको मन में देखिए दुख कष्ट और परेशानी तो किसके जीवन में नहीं हुआ। पूर्व के इतिहास को आप देखिए, सुकरात को लोगों ने जहर दे दिया, मतलब आप देखिए मंसूर को लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया, ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया, मीराबाई को लोगों ने क्या नहीं कहा, बहुत कुछ कहा, लेकिन कोई अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, सब अपने लक्ष्य को हासिल किए हैं। तो जिनका जब तक मन मजबूत नहीं होता है आदमी का, तब तक उसका मन टूटता रहता है, विचार टूटता रहता है, विचार भाव में नहीं जा पाता है। इसलिए 3 सूत्र सही ढंग से किया जाए, गुरु भाई गुरु बन के सानिध्य में। अच्छा, मतलब 3 सूत्र ही मन को मजबूत बनाएगा। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, ये बात भी सही है। लोग सिर्फ चर्चा को पकड़े हैं, जैसे बोलते हैं हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उनसे पूछते दीदी सूत्र करते हैं, तो जैसे कि हम बहुत शिव शिष्टता में ज़्यादा करके क्या है ना भैया, कि हम लोगों को समझा देते हैं, हम लोगों को समझा देते हैं बहुत आसानी से, लेकिन वही बात जो हम लोगों को समझाएं वही बात हमें नहीं समझ में आता है। यही कमी है ना, जैसे कहा जाता है निज पर शासन फिर अनुशासन। जब तक हम अपने आप को अनुशासित नहीं होंगे तब तक हम दूसरे को अनुशासित नहीं कर सकते हैं। जब तक हम 3 सूत्र नहीं करेंगे, हम दूसरे को लाख 3 सूत्र बता देंगे, उससे 3 सूत्र होगा ही नहीं। पहले तो हमें एक माला गुरु को प्रणाम करना पड़ेगा, हमें गुरु से पल प्रतिपल दया मांगना पड़ेगा, और यही दोनों सूत्र हम दूसरे को जब बताएंगे तब वो आपका बात को मानेगा और वो आपकी बात पर चलेगा कोई व्यक्ति, तब उसको प्रभाव होगा। समझ में आया दीदी कि आप शिव को गुरु बना के चर्चा कर रहे थे, गुरु को आदेश का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए देखिए आपका महादेव आपसे छूट रहा है, क्योंकि आप महादेव को पकड़े, महादेव आपको नहीं पकड़े हैं। साहब कहते क्योंकि आप बोलते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हो, जब महादेव बोलने के नहीं आप मेरे शिष्य हो, वो आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे, तब महादेव की दया मिलेगी। यही ना भैया? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी हमारा मन कह रहा है ना कि आप मेरे गुरु हो, बिल्कुल बिल्कुल मन कह रहा है।
अभी हम लोग बिल्ली की तरह हैं, हाँ, मतलब बंदर की तरह हैं। अपनी माँ को पकड़ करके चलती है, तो उसके माँ जब छलांग लगाती है ज़्यादा दूर तो बच्चा दूर गिर भी सकता है। लेकिन बिल्ली क्या करती है, बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में लेकर के छलांग लगाती है, कहीं जाती है, तो संकट पड़ने पर वो जहीं छलांग लगाएगी भी तो बच्चा मुंह से गिरेगा नहीं उसका। तो अभी वही है, हम लोग बंदर की तरह हैं, अभी बिल्ली हम लोग नहीं बने हैं। हाँ, मतलब तो इसलिए करके जब 3 सूत्र करेंगे तो हम लोग बिल्ली की तरह हो जाएंगे, तब हम लोग का मन नहीं मतलब टूटेगा, हम लोग का मन गुरु की दिशा में चलेगा। इसलिए हम लोग 3 सूत्र को ईमानदारी से करने का प्रयास करें। अब समझ में आया, मतलब कि अभी हम सबसे बोली में बोल रहे हैं। जब महादेव तक हमारा सूचना जाएगा, महादेव की दया तब होगा जब हम महादेव के आदेश पे खड़े होंगे, बिल्कुल, जो गुरु ने आदेश दिए हैं। बिल्कुल। तो ठीक है दीदी, आप ज़्यादा प्रयास कीजिए कि 3 सूत्र आपसे हो। जब तक जैसे आप जो भी मिठाई खाते हैं, वो मिठाई खा के जब आप अनुभव करेंगे तो किसी को बताएंगे, तो अनुभव कैसे आप उनका मिठास का सिर्फ वर्णन कर सकते हैं, लेकिन वो अनुभव उनको नहीं दे पाएंगे जो आप मिठाई खा के अनुभव किए हैं ना भैया। बिल्कुल। अब वो मिठाई उसको खिलाइए तब उन्हें अनुभव होगा, उन्हें 3 सूत्र करवाइए तभी उनको अनुभव होगा। बिल्कुल, उसके पूछिए 3 सूत्र आप कैसे करते हैं, जब पूछिएगा तब पता चलेगा कि लोगों का 3 सूत्र ही नहीं हो रहा है। इसीलिए मतलब लोग महादेव को छोड़ते हैं। बिल्कुल, लोग मंच को पकड़ लिए हैं, लोग भजन को पकड़ लिए हैं, लोग चर्चा को पकड़ लिए हैं, गुरु छूट गया है। मान सम्मान को, बस मान सम्मान मिल गया, क्षेत्र में पैसा मिल गया, अच्छा भोजन मिल गया, उसको पकड़ लिए और गुरु छूट गया है। हाँ, वहाँ जाएंगे कितना पैसा मिलेगा, यहाँ जाएंगे कितना पैसा मिलेगा। तो वहाँ पे गुरु की दया सिर्फ मतलब कम पैसे के लिए, नाम सम्मान के लिए चर्चा हो रहा है। बिल्कुल, कहा गया ना, संत लोग कहते हैं कि मान बराई जब से आई, किस्मत मेरी फूटी, स्वामी स्वामी बाजन लागे, लगन राम से छूटी। यानी आपका सम्मान होने लगा क्षेत्र में, आप अपने गुरु से दूर होते गए। इसलिए गुरु से जुड़ने का प्रयास करिए, गुरु ने जो कहा है उसको ईमानदारी से करने का प्रयास करिए, तभी आपके जीवन में परिणाम आएंगे और दिखेंगे। और ये 3 सूत्र आपको शिव बनाएगा। गुरु अपने शिष्य को कम से कम अपने जैसा बनाते हैं, तो गुरु आपको अपने जैसा बनाएंगे। आपका विचार शिव का होगा, आपका भावना शिव का होगा, आपका आचरण शिव का होगा, आपका व्यवहार शिव का होगा। आपको लोग देख करके कहेगा लोग कि सही में शिव का शिष्य है। 3 सूत्र आपको शिव बनाएगा। ठीक है दीदी, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को फिर से प्रणाम।